गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश मैं इन प्रोग्राम में दे रहा हूँ वो आपके लिए आशीष हैं। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है। आप मुझे अपना फीडबैक भेजिए, साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको प्रत्युत्तर देंगे कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। पिछले कुछ हफ्तों से हम यहाँ मनन कर रहे थे वो 7 वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी। पिछले कई साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ इन 7 वाणियों पर जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, वो भी एक खास शीर्षक पर। और इस साल पवित्र आत्मा ने हमें दिया है बहुत ही अद्भुत शीर्षक, और वो है यीशु ने क्रूस पर कही हुई 7 वाणियों द्वारा अपने उद्धार की पहचान कर लेना। हर एक वाणी से मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ हमारे उद्धार की एक खास पहचान। प्यारे दोस्तों, उद्धार तो सच में बहुत ही अद्भुत है। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, उसने क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाई है। वो सच में नरक में होकर गए कि हमें ये महान उद्धार दे सके। हम विश्वासियों को इसे समझना होगा कि ये उद्धार किस बारे में है। हमारे पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि ये उद्धार किस बारे में है। प्यारे दोस्तों, जब तक कि हम इसे न समझ ले, यानी ऊंचाई और गहराई कि ये उद्धार किस बारे में है, तो हम उस उद्धार में जो आशीषें हैं उन्हें खोद कर नहीं निकाल पाएंगे। हमें सच में बहुत ही बड़ा और सटीकता से ज्ञान होना चाहिए कि हमारा उद्धार किस बारे में है। देखिए, काफ़ी समय से हम लोग जो विश्वासी हैं, हमारे लिए उद्धार का क्या अर्थ है? इसका सरल अर्थ है कि यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें, इस पृथ्वी पर उसकी आशीषों को पाए, और जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये सब सही है, लेकिन उद्धार तो इससे बहुत बढ़कर है। इसमें बहुत सी सच्चाई है, इसमें बहुत सी आशीषें हैं कि हम मसीह विश्वासियों को इसे खोजना चाहिए कि ये उद्धार किस बारे में है, और इसमें से सारी सच्चाई को खोद कर निकालें और सारी आशीषों को निकालें, और फिर प्रभु के वचन के अनुसार करें, ताकि उन आशीषों को प्राप्त करें केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं, लेकिन साथ ही स्वर्ग के अनंत काल में भी। अब तक हमने पहली 4 वाणियों पर मनन किया है जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और इनमें से हर एक वाणी में हमारे उद्धार के बारे में खास पहचान है। आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, टाइप कीजिए जोसेफ किशोर। मेरे सारे संदेश वहाँ पर हैं, तेलुगु और इंग्लिश और हिंदी भाषा में भी। और ये 4 पहचान जो शुरू की 4 वाणियाँ हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, ये संदेश भी वहाँ पर YouTube पर हैं। आप इसे जब भी संभव हो इसे सुन सकते हैं आपके अपने समय में। तो आज चलिए चर्चा करते हैं उस 5वीं वाणी पर जो यीशु ने क्रूस पर से कही थी, और ये पाई जाती है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28 में। इसके बाद यीशु ने ये कहकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। इस 5वीं वाणी में हमें यहाँ पर समझना होगा यीशु के लिए जीवित बलिदान होने की पहचान को जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं इस 5वीं वाणी पर जो यीशु ने क्रूस से कही, और उसका क्या अर्थ था जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ। देखिए, कई साल से मैं कई संदेशों को सुनते आया हूँ। जब ये खास वचन प्रचार किया जाता है, बहुत से प्रचारक ये प्रचार करते हैं कि यीशु तो प्यासे थे बहुत सी आत्माओं के उद्धार के लिए। ये पूरी तरह गलत है। ये तो एक वचन को उसके संदर्भ से निकालना है और इसे अपनी मर्जी से उपयोग करना है। बहुत से प्रचारक ये करते हैं, वो एक वचन को लेते हैं और इसे जो वो चाहते हैं वो कहने के लिए इस वचन का उपयोग करते हैं, लेकिन वचन का तो हमेशा उसके संदर्भ में ही उसका अर्थ लगाया जाता है, उस वचन भाग में। तो हर एक वचन का उसके संदर्भ के अनुसार अर्थ लगाना चाहिए। तो
इसका क्या अर्थ है जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं? इसका केवल यही अर्थ है कि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर उसमें जो भी था उन सब को उसने दे दिया था। हम सब जानते हैं उसने 6 घंटे तक दुख उठाया और 3 घंटे होने के बाद उसने चौथी वाणी कही, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर 3 घंटों तक अंधकार था। तो बिल्कुल उसके बाद 6 घंटे के बाद, काफी समय बाद, यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, मतलब उसने त्याग दिया था, अपने शरीर के सारे स्रोतों को निकाल दिया था। उसने अपना लहू बहा दिया था और ऐसा करते हुए उसके शरीर में जितना भी पानी था वो भी बह गया। जानते हैं, जब लहू और पानी बह जाता है क्या होता है? बहुत प्यास लगती है। यीशु यहां पर यही तो कह रहे हैं, मैं प्यासा हूं, मैंने मेरे सारे स्रोत बहा दिए हैं। और देखिए, मैं प्यासा हूं, इसके लिए सही अनुवाद क्या होगा? मेरे दोस्तों, यीशु कह रहे हैं कि क्रूस पर मैं मानव जाति के लिए जीवित बलिदान के रूप में मर रहा हूं। 6 घंटे तक उसने अपना सब कुछ दे दिया और ऐसा भी समय आ गया कि अब उसे अपना प्राण त्याग करना था, कि अपने आत्मा को अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंप दे। मैं प्यासा हूं। प्यारे दोस्तों, थियोलॉजिकल शब्द में से कहते हैं केनोसिस। मैं आपके लिए यहाँ 2 महान वचन पढ़ता हूँ। फिलिपियो अध्याय 2 वचन 8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कुछ ग्रीक अनुवाद में ऐसा शब्द आया है कि उसने खुद को खाली कर दिया। इसे कहते हैं केनोसिस। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो कि त्रिएकता के दूसरे व्यक्ति है, वो तो स्वयं परमेश्वर है। वो पृथ्वी पर आए, उसने अपने आप को खाली कर दिया अपने स्वर्गीय स्थान से, यानी परमेश्वर के तुल्य होने से। उसकी महिमा, स्वर्ग की महिमा उसे खाली कर दिया और पृथ्वी पर उसने पृथ्वी के सारे ऐशो आराम से खुद को खाली कर दिया। वो बहुत ही सरल जीवन जिए। क्यों? क्योंकि वो सरल जीवन जिए तो उनके पास में इतना समय था कि वो लोगों को आशीष दे सके। और साथ ही यीशु ने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और क्रूस पर उसके प्रायश्चित के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में भी सिखाया। उसने पृथ्वी पर के हर एक ऐशो आराम से खुद को खाली किया और अंत में इस 5वीं वाणी के समय में यीशु खुद को पृथ्वी के जीवन से भी खाली करते हैं। अगले कुछ मिनट में वो क्रूस पर मरने वाले थे और ऐसा करने के पहले यीशु ने अपनी आत्मा अपने स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंपी। क्या आप इसे समझ रहे हैं दोस्तों? जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो वो यही कह रहे थे कि सारी मानव जाति के उद्धार के लिए मैं क्रूस पर जीवित बलिदान के रूप में मर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? बहुत ही सरल है। जब यीशु मसीह क्रूस पर प्यासे हुए और वो हमारे लिए जीवित बलिदान बन गए और हमें ये महान उद्धार दे, तो इसके प्रत्युत्तर में हम यीशु को वापस क्या दे सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें भी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जीवित बलिदान चढ़ाना चाहिए। इस महान वचन को सुनिए, रोमियो अध्याय 12 वचन 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेरित पौलुस ये कह रहा है, हम सब लोग जो उद्धार पाए हैं, हमें अपने जीवन को यीशु के लिए जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है। किस उद्देश्य के लिए ये मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम में से हर एक को, क्या मैं यीशु के लिए जीवित बलिदान हूं? और क्या आपने इस वचन को सुना? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा का मतलब है हमारा प्रत्युत्तर।
इस अद्भुत उद्धार के लिए जो यीशु ने हमें दिया है क्रूस पर उसके प्रायश्चित के द्वारा, कि हमारे लिए क्रूस पर वो जीवित बलिदान हो गए और हमने उस पर विश्वास किया तो उसने अपने अनुग्रह से हमें ये मुफ्त का उद्धार दिया है। उद्धार मुफ्त का वरदान है, हम इसे हासिल नहीं कर सकते। ये पूरी तरह परमेश्वर के प्रेम से है, परमेश्वर के अनुग्रह से जो उसके पुत्र यीशु मसीह में है। बस इस आशीष की महानता के बारे में जरा आप समझ लीजिए। उद्धार में ही पापों की क्षमा होती है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, वो तो दोष भावना के कारण मर रहे हैं। उन्होंने बहुत से अलग तरह से पाप किए हैं और उनके हृदय में ये दोष भावना उन्हें दबाती जा रही है। उन्हें ये साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक समस्याओं में लेकर आती है, जैसे निराशा और ऐसी दूसरी बातें। हम कितने आशीषित हैं कि हमें क्षमा किया गया है और फिर हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ, उसके साथ संगति हुई। परमेश्वर यीशु के द्वारा हमारे पिता हो गए और हम उसकी संतान हैं। और यीशु के इस जीवित बलिदान के द्वारा हम इस संसार की सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें। और फिर इस उद्धार के द्वारा प्यारे दोस्तों, जैसे हम दुख, दर्द, परेशानी और मुश्किलों से जाते हैं, हानि से, कितने महान तरीके से पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देता है। हम पवित्र आत्मा को कैसे पाते हैं? क्योंकि यीशु हमारे लिए क्रूस पर जीवित बलिदान हो गए और इसलिए यीशु ने कहा, मुझे जाना होगा। जब तक मैं न जाऊं, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक नहीं भेज पाऊंगा। इससे उसका क्या अर्थ था? मुझे क्रूस पर मरना होगा, मुझे मनुष्य के पाप के लिए प्रायश्चित करना होगा, मुझे अपना जीवन जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना होगा और फिर तीसरे दिन मुझे जी उठना होगा और फिर मुझे स्वर्ग में उठाया जाना होगा और फिर मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। जानते हैं, थियोलॉजिकल रूप में कहे तो पवित्र आत्मा तो उद्धार पाए हुए लोगों को नहीं दिया जा सकता था जब तक कि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता। ये सब एक पैकेज के रूप में आता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा कितनी महान आशीष है। उसे कहा गया है एडवोकेट और तसल्ली देने वाला भी कहाँ है। क्या आप जानते हैं, बाइबल में पवित्र आत्मा जो हम में रहता है वो हमारे लिए कम से कम 15 तरह की सेवकाई करता है कि हमें आशीष दे। और पवित्र आत्मा हमें देता है कम से कम 15 आत्मिक वरदान की कलीसिया में उपयोग किए जाएं। और साथ ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम आत्मा का फल पाते हैं, गलातियों अध्याय 5 वचन 22 में। यहाँ पर सुंदर रूप में मसीह जीवन के गुण बताए गए हैं। और फिर जैसे पृथ्वी पर अपना जीवन खत्म करते हैं, यीशु के साथ और हमारे प्रियजनों के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन। ये केवल इसीलिए है क्योंकि यीशु ने क्रूस पर कहा था, मैं प्यासा हूं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना जीवन जीवित बलिदान के लिए दे दिया। साथ ही इतनी सारी आशीषों को प्राप्त करते हैं यहाँ पृथ्वी पर, और एक दिन स्वर्ग में अनंत काल की आशीषें, तो हम यीशु को क्या लौटा सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जीवित बलिदान हो जाएं। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने जीवन को देखते हैं, जानते हैं किसी न किसी तरह से हम तो जीवित बलिदान हो रहे हैं अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी ज़रूरतें, लक्ष्य, अपने दृष्टिकोण के लिए। जीवित बलिदान होने का अर्थ है कि अपने जीवन को दे दे उसके लिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हर दिन हमारा जीवन मर रहा है अपने ही दृष्टिकोण पाने के लिए। प्यारे दोस्तों, ऐसे हजारों हजार और लाखों विश्वासी लोग हैं, वो यीशु की परवाह नहीं करते हैं, वो खुद की ही परवाह करते हैं, अपनी बातों की परवाह करते हैं, वो अपने बच्चों की ही परवाह करते हैं, अपने परिवार की ही परवाह करते हैं। उन्हें यीशु के बारे में कोई परवाह नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि उद्धार किस बारे में है। अगर हम उद्धार को उस तरह से समझ ले जिस तरह से मैं यहां पर अभी समझा रहा हूं कि यीशु ने अपने सारे स्रोत दे दिए, अपना सारा जीवन दिया उस क्रूस पर हमारे प्रायश्चित के रूप में, और उसने हमें ऐसा अद्भुत उद्धार दिया है
पृथ्वी पर हमारे जीवन से संबंधित सारी आशीषें, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक, और स्वर्ग में अनंत जीवन, केवल वो लोग जो इन आशीषों की महानता को समझते हैं, जो यीशु अपने उद्धार के द्वारा हमारे लिए खोलते हैं, केवल वही सच में जीवित बलिदान हो सकते हैं। उन्हें समझना होगा कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है, और उसके लिए सच में आत्मिक सेवा देनी चाहिए। ये कोई अतिरिक्त सेवा नहीं, लेकिन ये तो आत्मिक सेवा है कि उसे दे। ये जीवित बलिदान है। तो अपने जीवन को जांच लीजिए दोस्तों। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 तो हमेशा वचन 2 से जुड़ा है। कोई भी रोमियो 12 वचन 1 का ही अर्थ न लगाएं। उन्हें इसे वचन 2 के साथ हमेशा जोड़ना होगा, क्योंकि जीवित बलिदान होने का मतलब क्या है, इसका विवरण वचन 2 में बताया गया है। तो चलिए वचन 2 पढ़ते हैं। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। महान वचन है, अद्भुत वचन है। हम कैसे जीवित बलिदान हो सकते हैं? इस संसार के सदृश्य न बने, दूसरे शब्दों में इस संसार के द्वारा पहले से ही व्यस्त न रहें। और फिर प्रभु का वचन कहता है अपने मन में बदल जाए। यही तो है, हमें अपने मन में बदल जाना है। किस लिए? कि इस बात को समझे कि इस संसार में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की वो इच्छा भली, भावती और सिद्ध है। तो अपने जीवन को जांच लीजिए। क्या मैं यीशु के लिए जीवित बलिदान हूं? क्या प्रतिदिन मेरा मन उसकी इच्छा के अनुसार बदलते जा रहा है? और हमें इसे करना होगा प्यारे दोस्तों। देखिए, यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बारे में बहुत कुछ कहा है। कम से कम मैं आपको 2 उदाहरण दे सकता हूं। नंबर 1, उसने कहा केवल वही जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं वो मेरे साथ में जुड़े हैं। किसी ने यीशु से पूछा कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारी बहनें कौन हैं? और यीशु ने दर्शाते हुए कहा जो भी मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं। जानते हैं, यीशु के साथ का हमारा संबंध तो आधारित होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और फिर मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में यीशु ने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये सारे वचन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जानते हैं, उद्धार का सच्चा सबूत तो यही है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। तो आइए इस समय हम एक निर्णय ले, हाँ, कि जितना भी समय अभी बाकी है, एक तरफ अवश्य मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, अवश्य मेरी देखभाल करनी है, अवश्य मेरे बच्चों की देखभाल करनी है, पर मैं यीशु के लिए क्या कर सकता हूँ? कैसे मैं खुद को भयानक प्यास में डुबो सकता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं? तो फिर अगला सवाल आता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? देखिए, इसके बहुत से दृष्टिकोण हैं और एक खास इच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है यीशु ने हम में से हर एक के अंदर उसकी सेवकाई की इच्छा रखी है। हर एक विश्वासी को निश्चय ही हाथ मिलाने हैं कि हम पूरी कर सके उस सेवकाई को जो यीशु ने हमको दी हुई है। चलिए मैं यहाँ पर और भी कुछ जोड़ दूं। देखिए, यीशु केवल विश्वासियों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, परंतु चेलों में लेते हैं। यीशु ने हमें उद्धार दिया कि हम उसके चेले बन जाएं। और एक चेला क्या करता है? एक चेला अपने पूरे जीवन में यही करता है कि उस सेवकाई को वो पूरी करे जो यीशु ने उसे दी हुई है। और जब हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को कौन सी सेवकाई दी थी, तो हम 5 सेवकाई के बारे में कह सकते हैं। तो हमें एक साथ जुड़ना है, हमें अपना समय, अपनी योग्यता, अपना खजाना देना है इन 5 सेवकाई के लिए कि यह हमारे द्वारा पूरी हो। और मैं संक्षिप्त में 5 को समझाता हूं। नंबर 1, हमें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने बुलाया गया है। केवल सुसमाचार नहीं, प्रभु राज्य का सुसमाचार।
इसमें बड़ा फर्क है। आज बहुत से लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं लेकिन प्रभु राज्य का सुसमाचार नहीं बताते। ये पूरी तरह अलग विषय है। जैसे प्रभु अगुवाई करे मैं इस पर आपको निश्चय ही सिखाऊंगा, पर मुद्दा तो बस यही है। प्रचार करें प्रभु राज्य का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार पूरे संसार में, और हर एक विश्वासी और हर एक चेला वो निश्चय ही इसका भागी हो जाए। और दूसरी सेवकाई जो यीशु ने हमें दी है वो तो ये है, परमेश्वर का वचन सिखाएं। मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा देकर कहा, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। चेला यही तो करता है। हम उसके चेले हैं। हमें परमेश्वर का वचन सिखाना होगा, हमारी कलीसिया को, हमारे बच्चों को, संसार को, हमारे आसपास के सभी लोगों को। और ये हमारा कर्तव्य है कि वचन सिखाएं। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी वो मानना सिखाओ। जब परमेश्वर के वचन को सिखाने की बात आती है दोस्तों, तो मैं आपको प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि बहुत से प्रचारक गड़बड़ी में हैं। परमेश्वर के वचन के प्रचार की पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता है 4 सुसमाचार में यीशु की जो आज्ञाएं हैं उन्हें सिखाना। वही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ही हमारे अंतिम लोगोस है, परमेश्वर का अंतिम वचन है, परमेश्वर की अंतिम आज्ञाएं हैं। जब हम प्रचार करते हैं हम बड़ी प्राथमिकता देते हैं 4 सुसमाचारों को, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर के वचन का अंतिम प्रकाशन है उसके पुत्र यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु ही तो लोगोस है। 4 सुसमाचार सिखाएं परिवारों को, बच्चों को, कलीसियाओं को, पूरे संसार को। और दूसरी बात, बाकी नया नियम सिखाइए। ये तो केवल विवरण है उसका जो यीशु ने 4 सुसमाचार में सिखाया है। फिर पुराने नियम का प्रचार करें। इन दिनों में हमने यही तो किया है। हमने पुराने नियम को ऊपर रख दिया और नए नियम के बारे में कोई परवाह भी नहीं की है। ये प्रचार नहीं है। हमें ये प्रचार करने नहीं बुलाया है। इस वाक्य को लिख लीजिए दोस्तों। हमें बुलाया गया कि हम सिखाए यीशु को, सुसमाचार को और नए नियम को। और ऐसा प्रचार करते हुए उसकी सहायता के लिए पुराने नियम का उपयोग करें, कि उसे समझाए, कि उस पर जोर दे, लेकिन कोई भी नए नियम के संदर्भ के बिना पुराने नियम को न सिखाएं। यह ऐसी बात है जो हाल ही में पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट की है। तो प्रभु का वचन सिखाइए। और चेला क्या करता है, इसके पहले कि वो वचन को सिखाते जाएं, वो खुद वचन को पूरा करते जाता है। सबसे पहले चेले के रूप में हमें वचन को मानना होगा, वचन का पालन करना होगा। और फिर दूसरी सेवकाई है वचन को सिखाएं। और फिर तीसरी सेवकाई है जिसे कहते हैं लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करें। अब यीशु ने यही तो किया। उसने सेवकाई के लिए 12 चेलों को तैयार किया। और जैसे यहाँ प्रेरितों के काम में नए नियम की कलीसिया बढ़ती गई, उन्होंने परमेश्वर के दासों को तैयार किया। पूरे कलीसिया के इतिहास में उन्होंने प्रभु के दासों को तैयार किया, और हम भी वही करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। और देखिए, बहुत से ऐसे अच्छे जवान लोगों को परमेश्वर ने हमें दिया जो सच में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना चाहते हैं। इसे कीजिए दोस्तों। इस संसार में इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जब मैं 24 साल का था, अपना जीवन यीशु को मैंने सौंप दिया। अब मैं 68 साल का हो चुका हूं। मैंने कभी इसके लिए खेद नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु की सेवकाई के लिए उसे दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं दुनिया में सबसे ऊंचाई पर हूं। प्रभु ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दी। हर एक विश्वासी को अपना समय, योग्यता और धन देना चाहिए कि तैयार करे पास्टर्स, प्रचारक, चाहे थियोलॉजिकल स्कूल या बाइबल कॉलेज कहिए, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस द्वारा उसके भागी बने। और फिर ये चौथी सेवकाई है जो करने के लिए हमें बुलाया है कि प्रभु की इच्छा पूरी करे, लोगों को आशीष दे। यीशु ने लोगों को आशीष दी, केवल शारीरिक नहीं, भावनात्मक और आत्मिक रीति से भी हमें भी आशीष देनी है। हमें अपना समय, अपनी योग्यता और धन देना है चेले के रूप में, जीवित बलिदान के रूप में। प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। हमें आशीष देनी है,
हमारे आसपास के लोगों को शारीरिक रूप में, उनकी हर परिस्थिति में, किसी का मेडिकल बिल चुकाए, किसी को हॉस्पिटल ले जाए, मदद कीजिए। जो मानसिक परेशान है उन्हें मानसिक अस्पताल जाने में मदद कीजिए। और फिर 5वीं सेवकाई है, कंगालों की मदद करें। यीशु ने हमेशा कंगालों की मदद की, गरीबों को भोजन दिया, जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को उसने पूरा किया जो कंगाल थे, ताकि यीशु के लिए आप जीवित बलिदान हो जाएं। हमें अपना समय, हमारी योग्यता और अपना धन देना है कि जो जरूरतमंद है और जो कंगाल है उनकी मदद करें। तो ये बस यही है दोस्तों। जब यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो वो कह रहा है मैं जीवित बलिदान हूं। अगर हमें यही कहना है कि मैं प्यासा हूं, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन को जीवित बलिदान होने दे दें। इन 5 तरह की महान सेवकाई के लिए सुसमाचार प्रचार करें, परमेश्वर का वचन सिखाएं, लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करें, लोगों को आशीष दें और कंगालों की मदद करें। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे हम इसे करते हैं, जैसे हम अपना समय, अपनी योग्यता और अपना धन देते हैं, यीशु हमें कैसे महान तरीके से आशीष देंगे। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 26, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब हम इन 5 सेवकाई में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, यीशु हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि उसका स्वर्गीय पिता हमारा आदर करेगा और स्वर्गीय पिता हमें आशीष देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। बहुमूल्य परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमारा सहायक, इस वाणी के लिए धन्यवाद जो आपने क्रूस पर से कही कि मैं प्यासा हूं, जिसमें आप हमारे लिए जीवित बलिदान हो गए। यहां तक कि हमारे मसीह जीवन में प्रभु हम सब ये शब्द कहे मैं प्यासा हूं। और हम जानते हैं प्रभु, हम ये शब्द नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम खुद आपके लिए जीवित बलिदान न हो जाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर कि यीशु के लिए जीवित बलिदान हो जाएं, कि प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार करें, कि प्रभु का वचन सिखाएं, कि प्रभु के दासों को तैयार करें, लोगों को आशीष दें और कंगालों की मदद करें। और ऐसा करते हुए प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम अपना समय, अपनी योग्यता और धन दे सके। जब हम ऐसा करेंगे तो आपकी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि हम आपकी जितनी सेवा करेंगे, स्वर्गीय पिता आप हमारा आदर करेंगे, हमारे बच्चे और नाती पोतियों का भी, आने वाली पीढ़ियों का भी। आपके वचन के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए। ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूँ। तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमेन।